फ्रॉड अलर्ट। अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करे तो क्या करें? जाने सुरक्षा उपाय। फ्रॉड कॉल्स। जज, पुलिस और इनकम टैक्स अफसर बनने वालों से बचने के आसान तरीके। कैसे पहचाने धोखाधड़ी कॉल्स और बचें बड़े नुकसान से, पूरी जानकारी। आजकल धोखाधड़ी कॉल्स का खतरा बढ़ चुका है, जिनमें कॉल्स करने वाले खुद को सरकारी अधिकारी, जज, पुलिस, सीबीआई अधिकारी या इनकम टैक्स अफसर बताकर लोगों को डराने की कोशिश करती हैं। ये कॉल्स अक्सर आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि आपके खिलाफ कोई गंभीर मामला है और वे आपको इस डर से पैसे देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती हैं। आइए जानें कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। शांत रहें, घबराएं नहीं। धोखाधड़ी कॉल्स में कॉल करने वाले आपको डराने की कोशिश करता है। वो कह सकते हैं आपके खिलाफ केस दर्ज है, आपकी गिरफ्तारी होगी या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि असली अधिकारी कभी भी इन धमकियों का सहारा नहीं लेते। अगर कॉल्स पर कोई आपको डरा धमका रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह धोखाधड़ी का प्रयास है। पहले शांत रहें, घबराएं नहीं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। कभी भी ऐसी कॉल्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ओटीपी आदि साझा ना करें। असली अधिकारी फोन पर कभी भी ये जानकारी नहीं मांगते। नोट: अगर कॉल करने वाला आपसे ये पूछे तो इसे तत्काल नकारें और कॉल काट दें। पैसे ना भेजें। कभी भी कोई सरकारी अधिकारी, जज या पुलिस अधिकारी आपको फोन पर पैसे भेजने के लिए नहीं कहेंगे। अगर कोई आपसे पैसे या फीस की मांग करता है तो ये धोखाधड़ी है। नोट: असली सरकारी एजेंसियां फोन पर पैसे नहीं मांगती। कॉल की पहचान करें। अगर कॉल आने वाले नंबर पर ट्रू कॉलर या अन्य ऐप्स पर स्पैम या स्कैम लिखा हो तो ये संकेत है कि कॉल धोखाधड़ी हो सकती है। असली सरकारी अधिकारी की कॉल्स आमतौर पर आधिकारिक हैंडलाइन नंबर से होती है, मोबाइल नंबर से नहीं। नोट: अगर नंबर अनजाना हो तो कॉल न उठाएं। सत्यता की जांच करें। कभी भी ऐसी कॉल्स पर विश्वास न करें। यदि आपको संदेह है तो आपको खुद उस विभाग के आधिकारिक नंबर पर कॉल करके सत्यता की जांच करनी चाहिए। आप पुलिस स्टेशन, संबंधित कोर्ट, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसे विभागों के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट: कभी भी बिना पुष्टि किए किसी पर भरोसा ना करें। शिकायत दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि यह कॉल धोखाधड़ी थी तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। आप 1930 पर कॉल करके भी साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। नोट: तुरंत रिपोर्ट करना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। रिश्तेदार बनकर कॉल करने वाले धोखेबाजों से बचने के उपाय। कुछ धोखेबाज कॉल करने वाले रिश्तेदार बनकर आपको धोखा देने की कोशिश करती हैं। वे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल या सार्वजनिक डोमेन से जानकारी लेकर आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानें। कॉल की आवाज और शैली पर ध्यान दें। धोखेबाज अक्सर रिश्तेदारों की आवाज की नकल करते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका और स्टाइल असली रिश्तेदारों से थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आपको कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत कॉल काटें। असली रिश्तेदार की आवाज में कोई अंतर नहीं होता। संवेदनशील जानकारी ना दें। कभी भी कॉल पर किसी को अपनी बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी ना दें। कोई भी रिश्तेदार या दोस्त कभी इन चीजों के बारे में कॉल नहीं करेगा। नोट: यदि कॉल करने वाला आपसे पैसों की मांग करता है या बैंकिंग जानकारी मांगता है तो ये स्पष्ट धोखाधड़ी है। सोशल मीडिया से सावधान रहें। कभी भी धोखेबाज आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जानकारी निकालकर आपको धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह यह जानता है कि आप किस शहर में रहते हैं या हाल ही में आपने कौन सी समस्या शेयर की थी तो ये संकेत है कि उसने सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त की है। नोट: अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सतर्क रहें। कॉल काटें और रिश्तेदार से पुष्टि करें। कॉल आते ही उसे काटें और फिर अपने रिश्तेदार से सीधे संपर्क करें। आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या वे वास्तव में कॉल कर रहे थे। असली रिश्तेदार कभी भी आपको पैसे भेजने के लिए फोन नहीं करेंगे। रिपोर्ट करें। यदि कॉल पर आपको किसी प्रकार की धमकी दी गई या पैसे की मांग की गई तो इसे तुरंत रिपोर्ट करें। आप इसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। नोट: धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने से अन्य लोगों को बचाया जा सकता है। फ्रॉड कॉल, इमरजेंसी चेकलिस्ट। शांत रहें और घबराएं नहीं। धोखाधड़ी कॉल्स आपको डराने का प्रयास करती है, इसलिए बिना घबराए सही कदम उठाएं।
कॉल से जानकारी मांगे। किसी भी कॉल पर पर्सनल डिटेल देने से पहले कॉल करने वाले से उनका नाम, पद, विभाग और केस नंबर पूछें। फोन पर पैसे ना भेजें। कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर ना करें। अज्ञात नंबर से कॉल ना उठाएं। अगर कॉल का नंबर अनजाना है और ट्रू कॉलर पर स्पैम दिखा रहा है तो कॉल ना उठाएं। सत्यता की जांच करें। संबंधित विभाग के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर से सत्यता की जांच करें। शिकायत दर्ज करें। अगर कॉल धोखाधड़ी है तो तुरंत रिपोर्ट करें। महत्वपूर्ण बातें, असली सरकारी अधिकारी कभी भी फोन पर आपको धमकी नहीं देंगे। धोखाधड़ी करने वाले कॉल्स का उद्देश्य आपको डराना और आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकालना है। कभी भी अपनी बैंकिंग जानकारी, OTP, पासवर्ड या पैसे किसी को ना दें। याद रखें, धोखाधड़ी कॉल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और सत्यता की जांच करना।